प्रदीप, रुझानों में एनडीए को बम्पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। कितना समय और माने जो तस्वीर पूरी साफ हो जाए और ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाए? देखिए रंजना, जो अभी तक के रुझान हैं वो 84 सीटों पर बीजेपी की लीड दिखा रहे हैं। जेडीयू 76 सीटों पर, आरजेडी 34 सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रही है रुझानों में, और 22 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी, सीपीआई 7 सीटों पर, कांग्रेस 5 सीटों पर। बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है महागठबंधन का। तो ये जरूर है कि सीधा सवाल कर लें अगर आपके पास वक्त है, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, जी। जो यहाँ पर आ गए हैं। अतुल लौढे पाटिल इस वक्त हमारे साथ हैं। ये क्या प्रदर्शन हुआ है? महागठबंधन तो एक तरफा चुनाव हार रहा है। नहीं, ऐसा है कि ज़मीनी हकीकत और नतीजा, इनमें अगर अंतर आता है और बार बार ये चीज़ें होती है और जनता में अगर जल्लोश नहीं दिखता है इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद, तो आप बात समझ लीजिए कि धांधलियाँ करके चुनाव जीते जा रहे हैं। जिस तरह से इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं सबवर्ट हो गई है, यानी इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को जिसे तोड़ा गया, उसका आज तक नतीजा आया नहीं है। और वहाँ पर अभी लोकल बॉडीज़ के चुनाव है और आखिरी नतीजा आने वाला था, तो उसको 2 जनवरी तक आगे, 31 जनवरी तक आगे डाल दिया गया है। यानी लोकल बॉडीज़ के चुनाव भी हो जाएंगे। किस पे भरोसा करेगा? लेकिन ये कहते हैं कि अपने गिरेबान में नहीं झांकती है कांग्रेस पार्टी, अपनी कमियां दूर नहीं करती है। महागठबंधन में तमाम खामियां थी, तमाम रणनीतिक चूकें रहीं, बावजूद इसके आप चुनाव आयोग को, बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अपना घर ठीक नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जब आप जीतते हैं राज्यों में, कर्नाटक में आपकी सरकार, हिमाचल में आपकी सरकार या तेलंगाना में आपकी सरकार, लेकिन जिन राज्यों में जीतते हैं वहाँ सब ठीक है, लेकिन जिन राज्यों में हारते हैं तो वहाँ ईवीएम या चुनाव आयोग जिम्मेदार है। ये विरोधी कहते हैं आपके। थोड़ा सा बिल्कुल। तो कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम अधिकारी अपनी बात रखते हुए, प्रदीप अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरा एक सवाल है, आप इनसे एक सवाल पूछिए। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्या मन से कांग्रेस पार्टी पहले ही हार गई थी कि रिजल्ट आने से पहले ही चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया? 3,000 3,500 होते हैं ना, और आप लोग कितने हजार में रुझान निकालते हैं एग्जिट पोल में? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 में निकालते हो ना पूरे स्टेट का। हाँ, क्या आप सुन पा रहे हैं? तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर 3,000 से निकला जाए, तो जब बैलेट पेपर पे काउंटिंग चल रहा था तो महागठबंधन तो बहुत आगे था। लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो जीत की लहर, खुशी की लहर, बिहार के बाजीगर नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में होगी नीतीश सरकार। तस्वीर साफ होती जा रही है, जलेबियां बन रही है, सत्तू के पराठे बन रहे हैं। प्रदीप से एक बार संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। प्रदीप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल रंजना, अपना सवाल पूछिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बने हुए हैं। जी प्रदीप, मेरा सवाल है कि आप एक बार पूछे कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। क्या कांग्रेस मन से पहले ही हार गई थी, जो रिजल्ट आने से पहले, चुनाव पूरा संपन्न होने से पहले ही चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया? अच्छा, ये सवाल आ रहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जिस तरीके से चुनाव परिणाम से पहले ही ट्वीट किए गए, जो हार मानी गई, क्या ये इशारा था कि चुनावी रिजल्ट से पहले ही हार मान ली है कांग्रेस ने? मन के हारे हार नहीं है, चुनाव आयोग के हारे हार है। चुनाव आयोग बीजेपी का पिट्ठू बन के काम कर रहा है। सवाल हम चुनाव आयोग से करते हैं तो जवाब कौन देता है? बीजेपी देती है, मीडिया देता है। आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कौन देता है मैं कहा कर रहा हूँ, अंदेशा आपको आ रहा हूँ। तो सच्चाई इस बात की है कि क्या जमीनी हालात ऐसे थे कि इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री आए? ये तो महाराज जैसा हो गया। और 5 तारीख को इस बारे में ये धंधे एसआईआर में की। 6 तारीख को जब वोटिंग के लिए कई महिलाएं, कई पुरुष गए, और आप जैसे लोग, पत्रकार लोग, सजग लोग जब वहां पर गए और सवाल पूछे, तो उन्होंने कहा हमारा वोट नहीं है। घुसपैठी है क्या वो हिंदू लोग? उनके वोट क्यों नहीं? तो आपने तो बड़े सवाल उठा दिए हैं। तो आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की तर्ज पर ये नतीजा है बिहार का जो रिजल्ट आया? बिल्कुल, मैं देख रहा था बिहार, जब ऐसे नतीजे आ रहे थे तो महाराष्ट्र में एकदम शांति थी। सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे ऐसा कैसा हो गया, कि ऐसा कैसा हो गया। और फिर बाद में जब उसकी जांच की गई तो जांच में जितने अड़ंगे चुनाव आयोग डाल सकता था उतने डाले गए। आप देखिए, मैं अभी 15 दिन पहले हम गए थे,
आप थे वहां पर, हम चुनाव आयोग से मिले महाराष्ट्र की तरफ से। तो महाराष्ट्र की तरफ से हम गए थे तो चुनाव आयोग का जवाब ये था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश गुप्ता जी का, कि हमारा कोई लेन देन नहीं है स्टेट इलेक्शन से। हमने अच्छा। कहा बराबर है, सुनिए, हम्म। बोलो लेकिन वोटर लिस्ट तो आपकी है, वोटर लिस्ट बनाने का अधिकार तो चीफ इलेक्शन कमीशन का है। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्ट बनाएगी और उसमें धांधलिया है और ये पकड़ के हमने आपके सामने रखे सबूतों के साथ कि इसे दूर कीजिए, तो कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा। आपके सबसे बड़े चेहरे, सीएम के चेहरे तेजस्वी यादव भी पिछड़ रहे हैं। ताजा आंकड़ा आ रहा है कि 5 राउंड हो चुका है, लेकिन वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर बीजेपी के सतीश कुमार हैं। अरे जब आपको धांधली करके चुनाव जीतना है तो फिर किसी नेता को सही मायने में जनता हरा रही है, आप हरा रहे हो, ये तो सवाल खड़ा हो रहा है। चलिए, बड़े सवाल उठाते हुए यहाँ पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनावी धांधली। ऐसा आरोप रंजना पहली बार नहीं है जब चुनावी रिजल्ट और रुझानों को लेकर ये आरोप लगाए जा रहे हो। इससे पहले चुनावी मुकाबला शुरू होने से पहले ही ये आरोप लगाए गए थे। एसआईआर प्रक्रिया और अन्य मुद्दों को उठाते हुए चुनावी धांधली की आशंका जताई गई थी। और अब महाराष्ट्र के चुनावी रिजल्ट से तुलना करते हुए यहाँ पर जो महाराष्ट्र से आते हैं, अतुल लोढ़े पाटिल, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़े आरोप लगा दिए हैं।